एक हमने 65 नंबर मुकदमा है 2026 का। उसमें हमने दीपक उर्फ राजू पुत्र सुशील वासी गीता कॉलोनी शमशान घाट के पास, इसको हमने अरेस्ट किया है इस मुकदमे में। और जब हमने इसको अरेस्ट किया तो उसके बाद जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो इसने 6 चोरी की जो वारदातें हैं वो और कबूल की। कहाँ कहाँ जो है सर ये वारदात की थी? ये मेनली गीता कॉलोनी और भुन्ना रोड और अपनी जो ये भीड़ी गलियां हैं जहाँ पे, वहां पे इन्होंने चोरी की। क्या अकेला ही ये वारदात को अंजाम देता था, इसके साथ की और भी कोई नहीं? कई चोरियों में तो ये अकेला है, जैसे ये 65 नंबर मुकदमा हमने दर्ज किया था, इसमें ये अकेला ही था। लेकिन इसके 2 साथी और है, कई 3-4 चोरियों में वो भी इसके साथ थे। अभी वो फरार है, उनको जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस मुकदमा में हमने 35,000 की चोरी थी और 2 सोने की बाड़ियां थी। हमने 2 सोने की बाड़ियां और 2,500 रुपये इससे रिकवर कर लिए हैं। और जो दूसरी चोरियां हैं उसमें हम इसको दोबारा से रिमांड पे लेके और उनमें भी हम रिकवरी करेंगे। कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर चल रहा है इसके ऊपर केस? कुछ पहले इसके ऊपर 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज है चोरी के। एनडीपीएस में भी है सर? नहीं, एनडीपीएस नहीं। कहाँ से गिरफ्तार किया सर इसको? इसको कोर्ट के पास से जो बाईपास आता है वहां से अरेस्ट। इसकी एज है 20-25 साल। सर ये क्यों चोरी करता था? क्या कोई नशे का भी है या किस लिए? देखिए, नशा ये हेरोइन का नशा करता है। इस पे पहले ये छोटी मोटी चोरियां करता था, अब ये घर के अंदर चोरी करने लगा है। तो नशे की पूर्ति के लिए ये चोरी। किन किन धारा के तहत मामला दर्ज किया गया? हमने 305 इस मुकदमे में 305 और 331 लगाई है। सर अक्सर देखा गया चोर को तो गिरफ्तार कर लिया गया जाता है, लेकिन बरामदी भी की जाती है, लेकिन जो खरीदार है उसको नहीं गिरफ्तार किया जाता। क्या उसके ऊपर भी कोई कानून कार्रवाई की जाएगी? इसने जो ये बाड़ियां थी सोने की, ये अपने घर पे ही रख रखी थी, किसी सुनार को नहीं बेची थी, क्योंकि इसने कई चोरियां कर रखी है और जिसमें कैश भी था। तो अभी ये मतलब अपने नशे की पूर्ति के लिए कैश से ही काम चला रहा है। क्या इससे और भी कोई खुलासे सामने आ सकते हैं? अभी इसको दोबारा से फिर माननीय न्यायालय से हम रिमांड पर लेके दोबारा से और भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। अभी 2 दिन का इसका रिमांड था, अभी खत्म हुआ है। आज इसको माननीय न्यायालय में पेश करके हम दोबारा से जो दूसरे मुकदमे हैं उसमें हम इसको रिमांड करेंगे। इनके साथियों को कब गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, हम पीछे लगे हुए हैं, अभी जल्द ही इनको गिरफ्तार करेंगे। सर टोहाना में देखा जाए छोटी छोटी चोरियां बढ़ गई है और वो जब चोर पकड़े जाते हैं मुखलाई हो रहा है। देखिए, नशा एक सामाजिक बुराई है। आप लोग भी प्रयास करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं, हम नशा पकड़ते भी है। अभी थोड़े दिन पहले हमने 2 किलो 803 ग्राम अफीम पकड़ी है। और मतलब मेरी पोस्टिंग में यहाँ पे हमने 21 मुकदमे हैं जो वो कॉमर्शियल क्वांटिटी के हम दे चुके हैं, जिसमें कम से कम 70-80 जो आरोपी है वो हमने कॉमर्शियल क्वांटिटी में पकड़े हैं। और उनमें से 50 जो आरोपी है वो अभी तक जेल में ही है। उनकी तो ये जैसे हमने 4 किलो हेरोइन पकड़ी थी 2025 में, उसमें अभी तक एक भी आरोपी की जमानत नहीं हुई है। इसका मतलब है कि वो बाहर आते तो वो कुछ ना कुछ काम करते, हेरोइन का या कोई नशा तस्करी का वो काम करते। अब वो 1 साल से अंदर ही है। मार्च में पकड़ी थी, अभी मार्च आने वाला है, आ ही गया मार्च, तो 1 साल तो उनको हो गया। 11 आरोपी हम पकड़ चुके हैं। और जो मेन है उसका सरगना उस हेरोइन तस्करी का, वो यूएसए में है। उसको हम एक्स्ट्राडिशन के लिए हमने उसकी कार्रवाई चलाई हुई। सर शहर के अंदर लगातार नशा और चोरी जाती है। देखिए, हमारे माननीय एसपी साहब हैं, उन्होंने हमारे स्टाफ के अलावा जो सिटी थाना है उसमें हम किला मोहल्ला जैसे एक हॉटस्पॉट है, वहाँ भी हम लगातार नाके लगाते हैं, गश्त करते हैं। और हमने अब इस साल में भी लगभग 25 से 30 मुकदमे हैं हमने एनडीपीएस के तहत दर्ज कर दिए। हाँ जी, हमने लगभग 30 से 35 68 एफ की कार्रवाई की है, जिसमें कि जो एनडीपीएस का काम करते हैं उनको हम बिल्कुल जो उनकी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने बनाई हुई है उसको हम जब्त करने के लिए माननीय जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दिल्ली में, उसको प्रस्ताव भेजते रहते हैं। क्या टोहाने के अंदर भी? हाँ, एक तो महेंद्र उर्फ मिंदू है,
हमने उसकी 68F भी की प्रोसीडिंग भी कर दी है, उसकी कंप्लीट हो चुकी है। उसका जो मकान है वो बेच नहीं सकता, उसकी गाड़ी है। और अब एक सुरेश उर्फ शेषा है किला मोहल्ला का, उसकी हमने अभी जारी कर रखी है। और 4 किलो हेरोइन में एक की हमने 68F की कार्रवाई की है। उसके मकान को कंपिटेंट अथॉरिटी से हमने फ्रीज करवा दिया। जैसे सर देखिए वो तो जो हमारी सरकार है, अगर नीति बनाएगी तो ये काम नहीं होगा।